दोस्तों नमस्कार। इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर यूनिट के लास्ट वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। आज से हमने कुछ परिवर्तन किया है। अब आप इन प्रश्नों को PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन प्रश्नों की PDF आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वह हम आपको आगे बताएंगे। इसके पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस इकाई से संबंधित हैं, जिन पर आपको एक्सरसाइज करना है, वह बताएंगे। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में कौन बनेगा करोड़पति की तरह एक हमने टूल विकसित किया है। उस टूल का उपयोग करके आप अपनी पाठ्य सामग्री को रोचक तरीके से किस तरह से याद रख सकते हैं, किस तरह से याद कर सकते हैं, यह भी हम आपको सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आपने अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन के समस्त वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और उनकी महत्वपूर्ण बातों को स्मरण में रख लिया होगा। इस आधार पर हमने आपके लिए गृह कार्य हेतु कुछ प्रश्नों को तैयार किया है। आइए हम गृह कार्य हेतु दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, आर्थिक विकास से जनता के रिक्त स्थान स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष रिक्त स्थान में हुआ था। तीसरा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण रिक्त स्थान ने किया है। चौथा रिक्त स्थान, विश्व बैंक के अनुसार विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय रिक्त स्थान रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है। पांचवा, 10वीं योजना का कार्यकाल रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक था। अभ्यास हेतु दूसरा प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। पहला, आर्थिक विकास का परिणाम आर्थिक कल्याण में वृद्धि है। दूसरा, उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहा जाता है। तीसरा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने संपन्नता को विकास का आधार माना है। चौथा, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन अप्रैल 2004 में हुआ। पांचवा प्रश्न, अमेरिका एक विकासशील देश है। अगला प्रश्न अभ्यास हेतु एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किन्हें कहा जाता है। अगला, उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाने को क्या कहा जाता है। अगला, मानव विकास सूचकांक किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने तैयार किया है। अगला, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, लिखिए। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना किस अवधि में की जाती है, लिखिए। तीसरा, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, लिखिए। चौथा प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, लिखिए। पांचवा प्रश्न, आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं, लिखिए। अभ्यास हेतु अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, राष्ट्रीय आय क्या है व इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, लिखिए। अगला, प्रति व्यक्ति आय क्या है व इसकी गणना का सूत्र लिखिए। अगला, भारत के विकसित और विकासशील राज्य कौन कौन से हैं, लिखिए। अगला प्रश्न, इंडिया विजन 2020 क्या है, लिखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। अगला,
आर्थिक नियोजन का अर्थ बताते हुए भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। अगला, भारत में नियोजन की सफलता एवं असफलताएं लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अगर आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इन प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में अथवा कंप्यूटर पर इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इन पर एक्सरसाइज करना है, इन प्रश्नों को हल करके देखना है। इसके पश्चात आप इनकी फ़ोटो लेकर अपने शिक्षक के साथ शेयर कीजिए। वह आपको बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है और जो गलती की है उसमें क्या सुधार हो सकता है। आइए अब हम कौन बनेगा करोड़पति की तरह एक बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी को खेलेंगे। इस गेम को कैसे खेलना है यह बताएंगे आपको डॉक्टर फरहीन सैयद, जो कि शासकीय हाई स्कूल पलसौड़ा, जिला उज्जैन में माध्यमिक शिक्षक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित कुछ नवीन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर देखिए लिखा हुआ है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज पर कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण पाठ्य सामग्री प्रदर्शित होगी। इस पेज पर नीचे की ओर एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल पर जाने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन जिस पर लिखा हुआ है यूनिट वाइज और दूसरा ऑप्शन जिस पर लिखा हुआ है टॉपिक वाइज। हम यहाँ यूनिट वाइज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात संबंधित पाठ के सारे वीडियो जिन्हें आप देखना चाहते हैं वे देख सकते हैं और KBC गेम भी खेल सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्थिक विकास एवं नियोजन पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो गया। इस पेज पर इस यूनिट से संबंधित सभी वीडियोस उपलब्ध हैं और सबसे लास्ट में सारे वीडियो एक साथ आप नीचे प्ले बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सबसे लास्ट में नीचे KBC गेम है। यहाँ पर पहुँचकर आप KBC गेम खेल सकते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यह कोई वास्तविक कौन बनेगा करोड़पति गेम नहीं है, बल्कि हमने बच्चों को रोचक तरीके से सिखाने के लिए कौन बनेगा करोड़पति की तरह बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ऑनलाइन क्विज कंपटीशन तैयार किया है, जिससे बच्चे इस टूल का प्रयोग करके पाठ्य सामग्री का अभ्यास बार बार कर सके। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्याय आर्थिक विकास और नियोजन से संबंधित कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर आधारित गेम। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, आर्थिक विकास का परिणाम है विकल्प अ जीवन स्तर में सुधार, ब आर्थिक कल्याण में वृद्धि, स जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और द उपरोक्त सभी। यहाँ पर मैं द विकल्प को चुन रही हूँ। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं।
पहला विकल्प अ 5, ब 10, स 15 और द 12। यहाँ पर मैं 10 पर क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। तीसरा प्रश्न, भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प में पहला अ दिया हुआ है मार्च 1950, ब मार्च 1951, स मार्च 1948 और द मार्च 1952। यहाँ पर मैं मार्च 1951 ब पर टिक कर रही हूँ। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, व्यक्ति के जीवित रहने की औसत आयु कहलाती है? पहला विकल्प अ जन्म दर, ब दीर्घायु, स जीवन प्रत्याशा और द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने स जीवन प्रत्याशा का चयन किया। अब मैं नेक्स्ट प्रेस कर रही हूँ। अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने। पांचवा प्रश्न, देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? पहला विकल्प अ उस देश की जनसंख्या से, ब विश्व की जनसंख्या से, स राज्यों की जनसंख्या से और द अन्य देश की जनसंख्या से। यहाँ पर मैं अ उस देश की जनसंख्या का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। पहला विकल्प अ अति अल्प, ब बिल्कुल नहीं, स थोड़ा बहुत और द बहुत अधिक। यहाँ पर मैं बहुत अधिक का चयन कर रही हूँ। अगला प्रश्न पाने के लिए नेक्स्ट प्रेस किया मैंने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक तैयार किया है? पहला विकल्प अ संयुक्त राष्ट्र संघ, ब संयुक्त राज्य अमेरिका, स भारतीय योजना आयोग, द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं अ संयुक्त राष्ट्र संघ का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार माना है? अ संपन्नता, ब आत्मनिर्भरता, स जन कल्याण और द विदेशी व्यापार। यहाँ पर मैं ब का चयन कर रही हूँ, ब आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, विकासशील देशों में साक्षरता होती है? अ पूर्ण साक्षरता, ब अल्प साक्षरता, स बिल्कुल नहीं और द विकल्प में अ और ब दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अल्प साक्षरता का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक तालिका 2004 में प्रथम स्थान प्राप्त देश है? अ चीन, ब भारत, स नॉर्वे और द ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मैं ब भारत को टिक कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण किया? यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। अ प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ब प्रोफेसर पॉल स्टीटन, स एडम स्मिथ और द प्रोफेसर मॉरिस। यहाँ पर मैं अ का चयन कर रही हूँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन पर टिक किया। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? अ कौटिल्य, ब प्रोफेसर अमर्त्य सेन, स प्रोफेसर मॉरिस और द कार्ल मार्क्स। यहाँ पर मैंने अ का चयन किया। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2006 में विश्व में भारत का स्थान है? विकल्प अ 108, ब 134, स 126 और द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं अ 108 का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, एक वित्त वर्ष की अवधि होती है? पहला विकल्प अ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, स 1 जुलाई से 30 जून, द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं अ 1 अप्रैल से 31 मार्च पर टिक कर रही हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वणिकवादी विचारक
किसकी प्राप्ति को विकास का आधार मानते हैं? अ विकल्प वस्त्रों की प्राप्ति, ब सोने चांदी की प्राप्ति, स भोजन की प्राप्ति और द उपर्युक्त सभी। यहाँ पर मैंने ब सोने चांदी की प्राप्ति पर टिक करा। अब सबमिट का ऑप्शन आ चुका है, मैं सबमिट पर क्लिक कर रही हूँ। सबमिट पर क्लिक करने पर हमें हमारा व्यू स्कोर दिखाई देगा, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। व्यू स्कोर पर क्लिक किया। व्यू स्कोर पर क्लिक करने पर टोटल पॉइंट्स दिख रहे हैं। टोटल 15 प्रश्न थे, जिसमें से मैंने 9 प्रश्नों का सही जवाब दिया। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो 15 अंक में से मुझे 9 अंक प्राप्त हुए। प्रिय विद्यार्थियों, इन 15 प्रश्नों में से कौन से ऐसे 9 प्रश्न हैं जिनके उत्तर सही दिए गए हैं और कौन से ऐसे 6 प्रश्न हैं जिनके उत्तर गलत दिए गए हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ठीक वही पेज ओपन हो जाएगा जिस पेज पर डॉक्टर फरहीन मैडम आपको इस गेम को खेलना सिखा रही थी। आप खुद उस गेम को खेल कर देखिए, बहुत ही रोचक तरीके से आप अपने प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। इस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आपको पूरे प्रश्नों के जवाब देने के पश्चात सबमिट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद अंत में व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और उस पेज पर पूरे प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे और यह भी बताया होगा कि आपने किस प्रश्न का कौन सा उत्तर दिया है और उसमें सही उत्तर क्या है। इस तरह से आप खुद का मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके बताइए कि आपको यह वीडियो पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को और भी छात्र देखकर लाभ उठाएं तो आप भी हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लॉकडाउन के चलते छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इस तरह के और भी वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।